एपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास 12 में हम फिजिक्स के बारे में सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितने यूनिट हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और पूरे सिलेबस को चर्चा करने के बाद एक एक यूनिट वाइज एक एक लेसन को बेहतर तरीके से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज फिजिक्स में सबसे पहले हम क्लास 12 के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि हमको फिजिक्स में क्या-क्या पढ़ने हैं और किस तरीके से हम कितने समय में इन चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे और किस तरीके से इसमें से कितने नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बनेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका जो फिजिक्स है, क्लास 12 की जो फिजिक्स है, ठीक है, एक थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। हाँ, क्लास 12 की जो फिजिक्स है, वो जो पूरा फिजिक्स है, ठीक है, वो टोटल 7 यूनिट में बटा हुआ है। देखिए, सबसे पहला यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे सबसे पहला यूनिट ये है। सबसे पहले यूनिट का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। ये कितने अंक का आता है? 8 अंक का। अब हम चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहले वाले यूनिट में हमको पढ़ना क्या है? आवेश के बारे में। क्या पढ़ना है इसमें? आवेश, यानी आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार होते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं, वो पढ़ना है। तो स्थिर वैद्युतिकी में किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में। इसमें दूसरा टॉपिक कूलाम का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कूलाम का नियम। कि कूलाम ने क्या नियम दिया था वो पढ़ना है। इसके बाद पहले ही लेसन में हमको गॉस का नियम पढ़ना है। गॉस का नियम और इसका अनुप्रयोग, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में गॉस के नियम का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं। और हमको एक और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ना है, विद्युत फ्लक्स। तो जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में बोर्ड परीक्षा जो उसके 8 अंक उसमें से बनेंगे। यानी अगर हम ये पहला यूनिट ठीक से पढ़ते हैं तो इस यूनिट से हमारे बोर्ड परीक्षा में कितने अंक बनेंगे? 8 अंक। और इसमें हमको पढ़ना क्या क्या? देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपको 3 अध्याय मिलेंगे। इसमें 3 अध्याय हैं। एक यूनिट में कितने अध्याय हो जाएंगे? 3 अध्याय। और इस पूरे अध्याय में हमको क्या क्या चर्चा करनी है? पहले अध्याय में हमको पढ़ना है आवेश, यानी आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं। इसके बाद हमको पहले ही चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ना है कि कूलाम ने नियम क्या दिया था, कूलाम ने नियम किस लिए दिया था और कूलाम के नियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। फिर पहले ही चैप्टर में गॉस के नियम पढ़ना है और गॉस के नियम का अनुप्रयोग भी पढ़ना है कि गॉस के नियम का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे। और पहले ही चैप्टर में हमको वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। तो इस 4 टॉपिक्स को लेके फिजिक्स का लेसन एक हम शुरू करेंगे। और इसमें अभी आपको मैं चर्चा कर देता हूं कि इसमें जो गॉस का नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। पिछले कई साल से और इस साल भी जो एग्जाम हुआ है इसमें गॉस के नियम से संबंधित प्रश्न आया था। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गॉस का नियम और इसका अनुप्रयोग। और इस पहले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें से ज्यादा प्रश्न कहां से मिलेंगे? गॉस के नियम वाले से। तो पहले में मान लीजिए कि जितने भी न्यूमेरिकल आपको करने हैं उसमें 80% जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको गॉस के नियम से पढ़ने हैं। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। इसके अलावा पहले यूनिट में हमको के बाद जब हम चलेंगे इसमें दूसरी यूनिट में जिसका नाम है विद्युत धारा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। विद्युत धारा क्या है? इसी में आपको ओम का नियम पढ़ना है। विद्युत धारा क्या है, धारा कितने प्रकार होते हैं, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध को कैसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये किसमें पढ़ना है? दूसरे यूनिट में। तो दूसरे यूनिट में किस किस चीज पे चर्चा करेंगे हम? पहले विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, धारा कितने प्रकार होते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या है। इसमें हम चर्चा किसमें करेंगे? दूसरे चैप्टर में इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जब तीसरे इकाई में आ जाएंगे हम, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें हम चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपने 10 में थोड़ी सी चर्चा की हो जाएगी। चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबक के आधार पर पदार्थ कितने भागों में बांटा गया, ये हम किसमें पढ़ेंगे? यूनिट 3 में। इसके बाद जो चौथा यूनिट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। और इसी में आप जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था 10 में विद्युत जनित्र, तो इसमें पढ़ना है।
इसमें पढ़ना जेनेरेटर के बारे में और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। धारा दो प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण के क्या नियम दिए हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है, और विद्युत जनित्र के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इकाई 4 में। जो इकाई 5 होने वाला है विद्युत चुंबकीय तरंगे, देखिए यहां तक आपका फर्स्ट फिजिक्स है, यहां तक ये पढ़ने के बाद फर्स्ट फिजिक्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिजिक्स में टोटल 2 पार्ट हैं। पहला पूरा पार्ट को वैद्युतिकी कहते हैं। मैंने पहले पूरे पार्ट में क्या पढ़ना है, विद्युत के बारे में और चुंबक के बारे में, ये पहले मैं चर्चा कर देता हूं। और देखिए जो पहला यूनिट जो है, जो पहला फिजिक्स है फर्स्ट पार्ट, उसमें कितने यूनिट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ 5 तक लिखा है ना, अब 5 से फिर यहाँ 1 आ गया, मतलब ये कौन सा फिजिक्स हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट की शुरू हो जाएगी। तो पहले पार्ट में 2 चीज पढ़ना है, कौन कौन सा, विद्युत के बारे में और चुंबक के बारे में। विद्युत के बारे में ये सब कुछ है और चुंबक के बारे में। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहला फिजिक्स है क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है, वो पूरा जो फर्स्ट यूनिट से लेकर 5 माने 5वीं यूनिट तक जो पूरा फर्स्ट फिजिक्स है, उसमें हमको ये क्या क्या पढ़ना है, विद्युत और चुंबकत्व के बारे में। और इसके बाद जब यहां से ये वाला हिस्सा जहां से फिजिक्स का सेकंड पार्ट शुरू होगा, इसमें हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश, लेंस, दर्पण, जो आपने 10 में इसके बारे में चर्चा किया था। तो पहले देखिए हम प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो लेसन है सेकंड पार्ट में वो यही है, प्रकाशिकी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, दर्पण क्या है, लेंस क्या है, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे कि दृष्टि में कौन कौन से दोष होते हैं, उनका निवारण कैसे होता है, सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। ये चर्चा किसमें की जाएगी, प्रकाशिकी वाले में। उसके बाद जब हम दूसरा आएंगे, द्रव्य और द्वैत प्रकृति। देखिए अगर जो 11 में केमिस्ट्री थी पढ़ा होगा, वो ये टॉपिक्स 11 के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये दूसरा इकाई। तो ये 11 के केमिस्ट्री में था। इसमें हमको प्रकाश से संबंधित गुण पढ़ने हैं। दे ब्रोगली जो समीकरण दिया था उसके बारे में पढ़ना है। और प्रकाश के 2 गुण होते हैं, प्रकाश में किरण के भी गुण होते हैं और प्रकाश में कण वाले भी गुण होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, द्वैत प्रकृति, डबल कैरेक्टर। जब एक ही व्यक्ति के पास 2 गुण है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश में 2 गुण है, एक तो तरंग के रूप में चलता है और एक प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। तो इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और तीसरा देखिए परमाणु, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, परमाणु की अवस्थाएं कितनी होती हैं, परमाणु की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, रदरफोर्ड ने अपना क्या सिद्धांत दिया, नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था, ये सब किसमें पढ़ेंगे, परमाणु और नाभिक में। तो ये लगेगा कि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन ये किसमें दिया है, फिजिक्स में। इसमें क्या क्या पढ़ना है, बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन कब खोजा गया, ये सब किसमें चर्चा करेंगे, परमाणु और नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। और जो सबसे लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये तो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के बारे में कि अर्धचालक क्या होते हैं। मोबाइल या हम आज के समय में जो कंप्यूटर यूज करते हैं, इसमें जितना भी ये लेसन दिख रहा है इसमें सब पढ़ेंगे कि मोबाइल का चिप कहाँ से बनता है, कंप्यूटर में चिप कहाँ से बनते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक देखिए पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु को जो हम अर्धचालक कहते हैं उसके बारे में चर्चा करना है। और मैं ये भी बता देता हूं कि जब अगले साल एनसीईआरटी पैटर्न चेंज होगा तो इसमें जो ये लेसन है ना, इसका और विस्तार कर दिया जाएगा, क्योंकि अब 12 के बाद जो भी आगे पढ़ेगा बीएससी वगैरह फिजिक्स में, उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि एआई जो नए जमाने में एआई चल रहा है ना, एआई में जितनी मशीनें बनती हैं उन सब में इसी का प्रयोग किया जाता है। ये सब पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रॉनिक देखिए, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति माने मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे बनाए जाते हैं, उनमें क्या क्या यंत्र लगाए जाते हैं और उनका क्या क्या दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, वो सब किसमें के बारे में पढ़ना है। अब मैं 2 चीज आपको और चर्चा करता हूं। देखिए फिजिक्स के पेपर में जो फर्स्ट वाला फिजिक्स आप देख रहे हैं ना, इसमें थियरी सिद्धांत कम मिलेंगे, आपको न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेगा और फार्मूले ज्यादा मिलेंगे। किस वाले भाग में, फर्स्ट वाले भाग में। यानी आपको एक टॉपिक पढ़ना है, फिर एक टॉपिक पे 4-5 फार्मूले बनाने पड़ेंगे, उस पर 4-5 न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट वाला फिजिक्स है इसमें ज्यादा क्या पढ़ना है हमको, न्यूमेरिकल और सूत्र। और सूत्र वो भी लिख के नहीं पढ़ना है, सूत्र को प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे हमने 10 में ओम का नियम पढ़ा था, V बराबर IR, इसमें V बराबर IR पढ़ना ही नहीं है, वो लाना पड़ेगा कि V बराबर IR कहां से आया। तो फर्स्ट वाला फिजिक्स थोड़ा सा ये समझ के चलिए कि फिजिक्स के साथ साथ ये मैथ है।
समझ बात आ रही है ना? तो फर्स्ट वाला फिजिक्स बस फिजिक्स नहीं है, ये मैथ ज्यादा है, फिजिक्स कम है। और जितने ज्यादा न्यूमेरिकल पेपर में बनते हैं उसमें से अधिकांश कहाँ से बनेंगे? फर्स्ट फिजिक्स से। और सेकेंड वाले से ज्यादा टाइम किसको खत्म करने में लगेगा? फर्स्ट वाले को। पहली दिक्कत। अब ये दूसरे समझिए, जो सेकेंड पार्ट है इसमें न्यूमेरिकल और सूत्र से ज्यादा थियरी मिलेंगे, सिद्धांत। जैसे प्रकाश के बारे में पढ़ना है, गुण पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, मानव नेत्र क्या होता है, दोष क्या होता है, कौन सा चश्मा पहनते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं, ये तो इसमें सिद्धांत वाले हैं और ये न्यूमेरिकल वाले हैं। और देखिए 35 नंबर का आपको कहां से मिलेगा? फर्स्ट वाले पार्ट से। और 35 नंबर सेकेंड वाले पार्ट से। 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसमें एक ही यूनिट है जो पहले यूनिट, इसमें 3 लेसन है, तो 3 लेसन ये कवर कर लेगा। सेकेंड यूनिट में कितने लेसन है? 2 लेसन इसमें हो जाएंगे, फिर इसमें 1 लेसन मिलेगा, इसमें 2 लेसन। तो फर्स्ट फिजिक्स में टोटल 8 लेसन हो जाएंगे। 3 लेसन पहले यूनिट में मिलेगा, ठीक है, 2 लेसन इसमें मिलेगा, 5 लेसन, 1 लेसन इसमें मिलेगा, 6 लेसन, 1 लेसन ये 7 और 1 लेसन ये 8। तो पहला यूनिट काफी क्या है? बड़ा है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में कितने लेसन पढ़ने हैं हमको? 3 अध्याय। तो ये वाला यूनिट में टोटल 3 लेसन पढ़ने हैं। इसके बाद इसमें 2 लेसन हो जाएंगे, 5 लेसन, 1 लेसन ये अलग है 6, 1 7 और ये 1 8। और 7 लेसन इसमें है, किसमें? ये सेकेंड वाले में। तो 8 और 7 15 लेसन है, टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं हमको, 15 चैप्टर। तो पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। अब नंबर दिया है, पहला यूनिट कितने नंबर का हो गया? 8 अंक का, दूसरा 7, 8 7 15 हो गया, 7 नंबर का ये आता है, 15 7 22 हो गया, 22 8 नंबर का 22 38 और 5 नंबर का ये आता है 30 5 35, 35 अंक का ये हो जाएगा। ये जो लास्ट चैप्टर है छोटा चैप्टर है, तो इससे 5 अंक का ही आता है, ये बहुत लंबा नहीं है, छोटा चैप्टर है, तो 35 अंक का ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा नंबर का ये आएगा 14 नंबर प्रकाशिक, क्योंकि ये काफी बड़ा सा यूनिट है। 10 में जितना भी चैप्टर था ना उसमें सब मिला के यही चैप्टर इसमें मान के चलिएगा है। तो ये अकेले सबसे बड़ा यूनिट है। इसके बाद ये सब छोटे छोटे यूनिट है। मतलब अगर सेकंड फिजिक्स में हमने इसको पढ़ लिया प्रकाशिकी को, तो इसको कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये पूरे 12 के जो क्लास 12 है उसके फिजिक्स का सिलेबस है। तो आज हम इस पे ये चर्चा कर रहे थे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। थोड़ी सी हम इसमें चर्चा आज इसके बारे में कर लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, ठीक है। क्योंकि अभी आज हम सिर्फ सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगले दिन से जो हमारी कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से सिलेबस वाइज शुरू हो जाएंगी। तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। क्लास अभी शुरू नहीं करेंगे, बस इस यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम जब भी कोई यूनिट पढ़ने जाएंगे तो उसको पढ़ने से पहले हम उस यूनिट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर पढ़ने से पहले ये बता दिया जाए कि हमको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और उससे कितने नंबर कैसे प्रश्न बनेंगे, तो उसको पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। तो आज थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं इकाई फर्स्ट, इकाई 1 के बारे में। यूनिट फर्स्ट जो है जिसका नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर वैद्युतिकी। अब एक शब्द आता है इसमें, ये स्थिर क्यों लगाया गया है कि नहीं? वैद्युतिकी तो समझ में आ रहा है कि विद्युत के बारे में पढ़ना है, इसमें स्थिर का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं इस पे ही चर्चा करने वाला हूं कि जो पहला यूनिट है उसका नाम ये स्थिर वैद्युतिकी क्यों रखा गया है। ये तो समझ में आ रहा है कि वैद्युतिकी का मतलब कि हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? वैद्युत के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्या है, धारा क्या है, आवेश क्या है, वो तो ठीक है। ये स्थिर का मतलब है, तो मैं इस पे चर्चा करता हूं। देखिए जो हमारे पास आवेश होता है, आवेश, ठीक है, जो आवेश होता है, आवेश, तो आवेश में 2 गुण होते हैं। यहीं से पता चल जाए कि इसका नाम क्या है। देखिए आवेश जब स्थिर अवस्था में रहता है, माने जब आवेश एक जगह स्थिर रहे, गति ना करे, तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो उसमें सिर्फ विद्युत का गुण होता है। और जब आवेश गतिमान अवस्था में रहे, गति करे, मतलब जब आवेश एक जगह से चल के दूसरी जगह जाए, गति करे, तो उसमें 2 गुण आ जाते हैं। कौन कौन से? विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व। तो आप जरा 12 के सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, देखिए पहले आपको विद्युत पढ़ाया जा रहा है कि पहले चुंबक पढ़ाया जा रहा है? यहां तक पढ़िए
क्या लिखा है? इसमें कहीं चुंबकत्व का नाम आया है? नहीं। पहले ये क्या पढ़ाना चाहता है? विद्युत के बारे में। आप फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है? चुंबकत्व। तो विद्युत कब उत्पन्न होता है? विद्युत कब उत्पन्न होता है? जब आवेश क्या रहे? स्थिर रहे। और चुंबकत्व कब उत्पन्न होता है? जब आवेश गति रहे। तो इसका मतलब ये है कि हम पहला यूनिट जो पढ़ेंगे उसमें हम सिर्फ विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकत्व के बारे में पढ़े। अच्छा, अगर एक ही साथ हम दोनों पे चर्चा करें तो बेहतर समझ में आएगा। अगर हम एक ही साथ दोनों पढ़ाना शुरू कर दे, विद्युत भी चुंबकत्व भी, तो ठीक समझ में आएगा? नहीं आएगा। उसको बेहतर समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? और सिलेबस को ध्यान से देखिए। पहले क्या पढ़ाया जा रहा है? वैद्युत। फिर क्या पढ़ाया जा रहा है? अगर हम दोनों साथ साथ पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों को ना तो विद्युत ठीक समझ में आएगा, ना ठीक से चुंबकत्व। तो मान लीजिए कि एक स्टेप है, पहले विद्युत उसके बाद चुंबकत्व। तो जब विद्युत के बारे में पढ़ना है तो विद्युत के बारे में पढ़ते समय आवेश को क्या माना जाता है? स्थिर। तो ये स्थिर वैद्युतिकी से क्या मतलब है कि जब भी हम पहला यूनिट पढ़ेंगे उसमें हम आवेश को क्या मानेंगे? स्थिर है, वो एक पॉइंट पे है। जब एक पॉइंट पे मानेंगे तो हम उसके कौन से गुण के बारे में पढ़ेंगे? विद्युत के बारे में। तो यहां से ये पता चलता है कि पहले यूनिट का नाम स्थिर वैद्युतिकी है। इसका अर्थ कि हम पहले यूनिट में जितने भी अध्याय पढ़ेंगे उसमें हम आवेश को क्या मानेंगे? कि वो आवेश एक पॉइंट पे स्थिर है। अब तब स्थिर मान के हम किस गुण के बारे में पढ़ेंगे? और जब हम अगली यूनिट में चलेंगे तो हम उसको आवेश क्या मानेंगे? कि आवेश गति कर रहा है। और तब हम उसके विद्युत के साथ साथ चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पहला यूनिट का नाम स्थिर वैद्युतिकी क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? कि पहले यूनिट में आवेश को क्या माना गया है? एक पॉइंट पे स्थिर। और जब आवेश स्थिर होता है तो उसमें कौन सा गुण उत्पन्न होता है? विद्युत का। तो हम विद्युत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जब विद्युत के बारे में ठीक से समझ लेंगे तब हम किस पे चलेंगे? चुंबकत्व के बारे में। इसलिए इसका नाम क्या है? तो जब स्थिर वैद्युतिकी आप पढ़ेंगे ना तो देखिए जगह जगह ये शब्द आएगा, स्थिर आवेश आएगा, जगह जगह पे बार बार परिभाषा में आएगा। स्थिर आवेश आएगा, जगह जगह लिखा रहेगा क्या? स्थिर आवेश आएगा या फिर बिंदु आवेश आएगा। तो जहां कहीं भी बिंदु आवेश लिख दिया स्थिर आवेश, तो उसका मतलब क्या है? कि आवेश एक पॉइंट पे जगह है, वो अपने जगह से जगह बदल नहीं रहा है। तो स्थिर आवेश का मतलब एक पॉइंट पे, चाहे बिंदु आवेश लिखने का मतलब क्या? कि एक जगह पे आवेश है। तो आवेश स्थिर है तो हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? तो हम पहले यूनिट में अगर आवेश को हम गतिमान मान लेंगे तो हमको तो चुंबकत्व भी लिखना पड़ेगा जगह जगह। हम पढ़ तो किसके बारे में रहे हैं? सिर्फ विद्युत के बारे में। इसलिए पहले यूनिट का नाम क्या है? तो जो पहला यूनिट है उसमें हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? विद्युत के बारे में। और आवेश को हम क्या मान के चलेंगे? जब उसके बारे में ठीक से चर्चा कर लेंगे, ये दो यूनिट जो दिख रहा है ना, इसमें हम आवेश को क्या मान के चलेंगे? एक पॉइंट पे है तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे। और जब यहां आ जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? देख रहे हैं ना, चुंबकत्व। तो हम क्या मान के चलेंगे कि आवेश गतिमान है। और आवेश गतिमान क्यों होता है? धारा कब प्रवाहित होगी? जब आवेश गति करके जगह से जाएगा। तो हम विद्युत के साथ साथ चुंबकत्व की चर्चा करेंगे। तो आज हमने पूरे सिलेबस की चर्चा कर दी कि पहले यूनिट में कितने अध्याय पढ़ने हैं? 8 लेसन है। 8 लेसन को कितने यूनिट में बांटा गया है? 5 यूनिट में। नहीं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट फिजिक्स में कितने यूनिट? यूनिट 5, लेसन 8। इसमें 3 लेसन, इसमें 2 लेसन, 5 और 6 7। सेकेंड फिजिक्स में कितने यूनिट? तो इसमें लेसन 7 और यूनिट हो जाएंगे 1 2 3 4। 4 यूनिट 7 लेसन। टोटल कितने लेसन पढ़ने हैं? 15 लेसन। और यूनिट कितने पढ़ने हैं टोटल? हाँ, इसमें 5 और इसमें 4। ये हमको पढ़ना है। ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट ये प्रकाशिकी है सेकंड में, और फर्स्ट वाले में सबसे बड़ा यूनिट ये है। ठीक है। और जो फिजिक्स का मेन फार्मूला है और मेन जो न्यूमेरिकल है वो किस भाग में है? फर्स्ट वाले हिस्से में। इसको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स के साथ साथ मैथ भी है। तो आज हम इस पे चर्चा की है और कल से हम जो क्लास शुरू करेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ना पहले शुरू करेंगे। और पहले जब क्लास शुरू होगा कल से फिजिक्स का, तो उस क्लास में हम पढ़ने से पहले विस्तार से इसका समझेंगे, इसको कि स्थिर क्या सब क्यों आता है, वैद्युतिकी क्यों आता है, क्या परिभाषा। तो इसके बाद हम अगले दिन इसकी चर्चा करेंगे। तो कल से हम शुरू करेंगे, क्या पढ़ना शुरू करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। और आपको ये सारे वीडियो एपेक्स लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है। ऐप के माध्यम से सारे रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेंगे, साथ साथ आपको
जितने भी पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जैसे हम एक यूनिट पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाला है, वो आपको एपेक्स लर्निंग ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और बाकी कोई दिक्कत हो तो फिर हम अगले दिन इस पे चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।